यूपी लेखपाल की मुख्य परीक्षा आज यानी 21 मई 2026 को समाप्त हो चुकी है और आप लोग पेपर दे कर के निकल चुके होंगे अपने एग्ज़ाम सेंटर से और कुछ घर भी पहुंच गए होंगे। तो मैं आपके लिए एकदम सटीक आंसर की बताने जा रहा हूं। थोड़ा लेट हो गया था, मुझे लेट पेपर मिला था, तो इसीलिए थोड़ा माफ़ी चाहूँगा। तो आप लोग जल्दी से अपना पेपर खोल लीजिए और फटाफट अपने आंसर मैच कर लीजिए कि आपके कितने आंसर बन रहे हैं। तो आप सभी का स्वागत है अजय एकेडमी एंड मोटिवेटर यूट्यूब चैनल पर। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हर पेपर का सॉल्यूशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो चलिए, चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा मुझे आशा है, और सभी मित्रों को शेयर कर दो। जितने भी हमारे मित्र हैं जो भी तैयारी कर रहे हैं किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की, उन सबको शेयर कर दो, और जो पेपर दे के आए उनको भी शेयर कर दो, जो भी पेपर अपने आंसर मिला लें पेपर से। ठीक है, तो मुझे आशा आपने चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दिया होगा। तो बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ हिंदी से स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पूछा गया था हिंदी में, कह रहा है कि नरेश धीरे धीरे बोलता है, रेखांकित शब्द में कौन सा क्रिया विशेषण अव्यय है। तो देखो, रेखांकित दिया गया धीरे धीरे, तो ऑप्शन ए स्थानवाचक, बी कालवाचक, सी परिमाणवाचक और सी रीतवाचक और डी इनमें से कोई नहीं। तो देखो, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रीतवाचक। ठीक है, अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर दूसरा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द युग्म सही नहीं है। ए जटिल सरल, गौरव लाघव, बंधन मुक्त, ऊपर अनुचित, और डी ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये सही नहीं होगा। लास्ट तीसरा प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो देखो, मैं इसमें डायरेक्ट आपको आंसर बता दे रहा हूँ। अशुद्ध वाक्य जो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, 4 आदमियों के बैठने की व्यवस्था करो, ये वाला अशुद्ध है। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न कह रहा है झरना का पर्यायवाची नहीं है। तो झरना का देखो, यहाँ वारी, सोता, प्रपात और निर्झर, तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झरना का ए नहीं होता। ठीक है, अगला प्रश्न पाँचवा, कह रहा है कि किस वाक्य में निपात का उपयोग हुआ है। ये कह रहा है कल एक छवि गोष्ठी का आयोजन किया गया। बी कह रहा है हरीश छत पर बैठा है, मैं छुट्टी के दिन घर पर रहता हूँ। और डी कह रहा है आप भी आइएगा। और ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी। ठीक है, चलिए आगे, जो भी देख रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें। चलिए अगर आगे छठवां प्रश्न, यहाँ पर छठवां प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि सिंह का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो गयंद, केसरी, शार्दुल, हरि, तो यहाँ इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, गयंद नहीं होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, कह रहा है अध्यात्म शब्द का संधि विच्छेद। ऑप्शन ए अधा प्लस आत्म, अधि प्लस आत्म, अध्या प्लस तम और अध प्लस आत्म। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 20 का अधि प्लस आत्म। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इसमें 2 उत्तर सही होंगे। मुझे कल जयपुर जाना है, एक तो ये सही हो जाएगा, और सुदामा कृष्ण के परम मित्र थे, ये भी सही है। ठीक है, ए और बी दोनों इसमें सही आंसर होने चाहिए। अब बाकी आयोग देखता है क्या आंसर मानता है। आगे अगला प्रश्न 9वां, कह रहा है कि नमस्ते का संधि विच्छेद। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नमा प्लस ते, विसर्ग संधि हो जाएगी। इसके बाद 10वां प्रश्न, कह रहा है कि बहती गंगा में हाथ धोना, मुहावरे का सही अर्थ। तो यहाँ सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मैं तुमको आंसर बता दे रहा हूँ क्योंकि ऑप्शन पढ़ने में फिर समय लगेगा, तो इसीलिए आप लोग आंसर देख लीजिए। तो इसमें ए आंसर सही हो जाएगा। तो हिंदी में 10 प्रश्न थे, तो 10 के मैंने आपको आंसर बता दिए। जो भी देख रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, सभी मित्रों को शेयर करें। आपको सटीक 100 प्रश्न के आंसर हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, सभी 100 प्रश्न के आपको एकदम सटीक आंसर मिलेंगे। सभी चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें, जितने भी मित्र हैं देख रहे हैं वो सभी शेयर कर दें। 11वां प्रश्न पूछा गया था, भारत की योजना आयोग की स्थापना कब हुई। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मार्च 1950। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं बिना देरी किए। यहाँ पर 12वां प्रश्न है, कह रहा है कि उभरते विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार सम्मेलन 2025 के उद्घाटन के दौरान नवंबर 2025 में कौन सी योजना शुरू की गई थी। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका अनुसंधान विकास नवाचार RDI योजना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। 13वां प्रश्न पूछा गया कि कौन सा अंतरिक्ष मिशन ने सबसे पहले मानवों को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतारा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अपोलो 12। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 13 जो भी देख रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, सभी मित्रों को शेयर भी करें। 14वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट प्रश्न देखो, प्रश्न कुछ पेपर में सरल भी हैं और कुछ कठिन भी हैं, ठीक है। अगला 15वां कह रहा है राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2005, माफ़ कीजिए 2009। नेक्स्ट क्वेश्चन 16वां कह रहा है आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की किस धारा के अंतर्गत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया था? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धारा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आगे कितने हो गए? 16। 17वां प्रश्न, तो जो भी देख रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें। कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के दूसरे गवर्नर जनरल कौन थे? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सी राजगोपालचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां कह रहा है प्लासी के युद्ध 1757 में अपनी विजय के बाद अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब किसे नियुक्त किया? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मीर जाफर। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। जो भी देख रहे हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब शेयर करें, हर पेपर का आपको सॉल्यूशन मिलता है एकदम सटीक। कह रहा है 19वां उल्का पिंड के गिरने से निर्मित लोनार क्रेटर झील महाराष्ट्र के किस जिले में स्थित है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बुलढाणा, ठीक है, डी ऑप्शन से हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो देखो यहाँ ये गलत है, मनरेगा, क्योंकि इसकी शुरुआत हुई थी 2 फरवरी 2006 में, ठीक है, 99 में नहीं, इसीलिए यही गलत हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 जो भी देख रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब शेयर करें। कह रहा है कि DNA फिंगरप्रिंट की तकनीक को प्रारंभ करने में किसके द्वारा विकसित किया गया था? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही उत्तर होगा बी, एलेक जेफरीज द्वारा, बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22वां जो भी देख रहे हैं जरूर शेयर करें। कह रहा है निम्नलिखित में से किसी भूगोल में रुको और जाओ निश्चयवाद नामक संकल्पना प्रस्तुत की? तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रिफिथ टेलर। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। कह रहा है कि इंडिया AI इम्पैक्ट का सम्मेलन 2026 मानव केंद्रित दृष्टिकोण को MANAV संक्षिप्ताक्षर में समाहित किया गया। एन का क्या अर्थ है? सही उत्तर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय संप्रभुता, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 24वां प्रश्न पूछा गया था यहाँ। कह रहा है कि पार्सी में पहचाने गए जैव विविधता की क्षति हानि के लिए जिम्मेदार इविल क्वार्टेट यानी 4 मुख्य कारण में आवासीय क्षति, अतिदोहन, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण और क्या शामिल है? तो यहाँ सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सह विलुप्तता प्रक्रियाएं, बी एकदम सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अंतर्गत वास्तविक समय में वायु गुणवत्ता डेटा की निगरानी और अद्यतन करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया था? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्राण, माफ़ कीजिए सी, प्राण, ठीक है, सी एकदम सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26 जो भी देख रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फटाफट मैं 1 मिनट रुक जा रहा हूँ, शेयर कर दो, जितने भी मित्र देख रहे हैं, जितने भी भाई बहन देख रहे हैं सभी को शेयर कर दो, जिससे कि सभी अपने उत्तर में ला लें। बस 1 मिनट में रुक गया, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दें। तो चलिए कर दिया होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से किस विधान के अंतर्गत तटीय विनिमयन क्षेत्र अधिसूचित किया गया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, इसका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि स्टोन प्रजाति शब्द किसने गढ़ा? ऑप्शन नंबर इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट टी पेन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है यहाँ पर 28वां भारत के पूर्वी तट पर उत्तर से दक्षिण की ओर निम्नलिखित पतनों को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ दिया गया नंबर 1 पारादीप
विशाखापट्टनम, चेन्नई, हल्दिया। तो इसमें देखो उत्तर से दक्षिण की ओर लगाएंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, हल्दिया आएगा, हल्दिया, ठीक है। तो 4 नंबर होगा पहले, और फिर उसके बाद 1 नंबर पे हो गया, उसके बाद फिर पारादीप होगा, और फिर विशाखापट्टनम, और उसके बाद चेन्नई सबसे लास्ट में। तो यानी यहाँ पर 4 नंबर पहले होगा और उसके बाद में फिर पहला, दूसरा, तीसरा, इसीलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो भी देख रहे हैं शेयर करें। कह रहा है निम्नलिखित में से किसको दुनिया के एकमात्र तैरते हुए राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 केओबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, मणिपुर में ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 30वां कह रहा है कि खाद्य श्रृंखला के क्रमिक पोषी स्तरों पर रसायनों का संचय कहलाता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 जैव आवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 पे आ जाइए। कह रहा है कि कौन सा सिद्धांत यह कहता है कि दो बहुत करीब से संबंधित प्रजातियां जो एक ही तरह के संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही हैं अनिश्चित काल तक एक साथ नहीं रह सकती। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी गॉस का नियम। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलते हैं। 32वां प्रश्न कह रहा है कि ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही सटीक है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यह एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है जिसमें रिकॉर्ड को बाद में बदलना कठिन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला 33वां देखते हैं। कह रहा है कि भारत की पहली MWH स्केल वेलेडियम रेडॉक्स फ्लोवेंट्री सिस्टम का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो यहाँ सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी NTPC नेत्रा डेटन नोएडा। जो भी देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें, सभी मित्रों को मदद मिलनी चाहिए। 34वां प्रश्न कह रहा है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 42वां संविधान संशोधन 1976 के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर चलते हैं। कह रहा है कि गरीबी और समानता संबंधी संक्षिप्त रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा जारी की जाती है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विश्व बैंक के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, जब तक शेयर करें सभी लोग, शेयर करें भाई जल्दी। अगला प्रश्न है 36वां। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की विधायिका एक सदनीय है। एक सदनीय विधायिका यहाँ पर तो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि किस भारतीय राज्य की विधायिका एक सदनीय है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर कि किस समाजशास्त्री ने शामिरपेट गांव का अध्ययन किया और इंडियाज चेंजिंग विलेजेस लिखी। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी SC दुबे। नेक्स्ट क्वेश्चन 38वां। जो भी देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। समवर्ती चुनावों एक राष्ट्र एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति का गठन कब किया गया था। सही उत्तर होगा 12 अगस्त 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन 39वां। कह रहा है कि 2025 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा, बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40वां। कह रहा है कि कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में पारंपरिक प्रकार के बायोगैस संयंत्रों का समर्थन करता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रीय बायोगैस और खाद्य प्रबंधन कार्यक्रम, डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। जो भी देख रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे कि सभी मित्रों को मदद मिल सके। क्वेश्चन नंबर 41 की ओर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य का अध्ययन करने वाला भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन था। तो सब जानते हैं सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए आदित्य L1, बी ऑप्शन सही हो जाएगा आदित्य L1, बी एकदम सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। कह रहा है कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के अंतर्गत लाभार्थियों के पंजीकरण के लिए किस
वेब मोबाइल आधारित टूल का उपयोग किया जाता है। यहाँ दो उत्तर सही हो जाएंगे, कौशल पंजी और कौशल भारत, ये दोनों ही इसमें सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन 43वां कह रहा है कि आपतित सौर विकिरण में प्रकाश संश्लेषणात्मक सक्रिय विकिरण का क्या प्रतिशत होता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो भी देख रहे हैं शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 44वां कह रहा है कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2025 राष्ट्रीय कार्यक्रम किस गांव पंचायत में हुआ? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी लोहना उत्तर ग्राम पंचायत मधुबनी बिहार, भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 को चलते हैं। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया, यानी अपनाया गया? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी लाहौर अधिवेशन 1929। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद 45 के बाद 46, तो यहाँ पर आपके मुझे डाई के प्रश्न आ गए। यहाँ पर पाई चार्ट से संबंधित प्रश्न है 46 से लेकर 50 तक, ठीक है। तो ये पाई चार्ट से आप देख लो एक बार, ये दिया गया यहाँ पर, जिसमें पब्लिक के लिए 18%, पेंशन फंड 32 और NRI के लिए 33 और कंपनी के लिए 2% दिया गया, बैंक के लिए 4% दिया गया। अब क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। और एक और दिया गया यहाँ पर FII के लिए 11%। अब क्वेश्चन का डाटा देखते हैं। क्वेश्चन क्या है 46वां, यहाँ पूछा गया था यदि कुल निवेश 55,000 करोड़ रुपए तो पेंशन फंड और पब्लिक द्वारा संयुक्त निवेश कितना होगा? तो सही उत्तर होगा ए। इन भैया ने एकदम सही दिया 27,500, ठीक है। और इसके बाद 47वां, यदि कुल अंशदान 55,000 करोड़ रुपए तो NRI और पब्लिक द्वारा निवेशित राशि के बीच अंतर क्या होगा? तो सही उत्तर होगा डी 8250, ठीक है। इसके बाद 48वां प्रश्न देखो, कह रहा है कि NRI द्वारा निवेश 8,000 करोड़ रुपए दो कंपनियों और FII द्वारा भारत बॉन्ड्स में संयुक्त निवेश है, तो इसमें कोई उत्तर नहीं है, यहाँ पर डी सही हो जाएगा इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन, माफ़ कीजिए ई, कौन सही हो जाएगा? ई। 49वां क्वेश्चन, 49वां प्रश्न, तो यहाँ पर दिया गया कि एक पब्लिक और पेंशन फंड के बीच योगदान राशि का अंतर 5,000 करोड़ है, तो भारत बॉन्ड्स के लिए अंशदान की गई कुल राशि लगभग कितनी है? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 35,714, भैया का एकदम सही है। अगला 50वां प्रश्न देख रहे हैं, यहाँ पर कह रहा है कि FII द्वारा कुल योगदान 33,000 करोड़ रुपए, तो NRI और बैंक द्वारा भारत बॉन्ड्स में अंशदान के लिए दी गई योगदान राशि, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी 1,11,000। अगला क्वेश्चन, जो भी देख रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब दे रहे हैं आपके 51 से 55 तक, यहाँ टेबल है, टेबल से आधारित प्रश्न। तो पहला प्रश्न फटाफट देख दे रहे हैं, 51वां प्रश्न है यहाँ पर। यहाँ पूछा गया, कह रहा है कि नगर ए और बी स्नातकों की संयुक्त संख्या और नगर ए और ई में स्नातकोत्तर की संयुक्त संख्या का अनुपात, तो यहाँ सही उत्तर होगा 10 और 9, सी सही हो जाएगा। सही किया है इस भैया ने, इसके मैथ के सब सही जा रहे हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि नगर एफ में स्नातकों की संख्या उसी नगर में स्नातकोत्तर की संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 27.5%। अगला प्रश्न 53वां, जो भी देख रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें। कह रहा है कि सभी नगरों में स्नातकों और स्नातकोत्तर की कुल संख्या में अंतर, तो सही उत्तर हो जाएगा 17,100, यहाँ पर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नगर ADF में मिलाकर स्नातकों और स्नातकोत्तर की कुल संख्या कितनी है? तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 78,800, सी सही हो जाएगा। और लास्ट 55वां प्रश्न है जी मैथ में, ACEF शहरों में कुल मिलाकर स्नातकोत्तर की औसत संख्या, तो यहाँ पर 15,175, तो इसके मैथ के सब सही हैं। चलिए ठीक है, तो अगला प्रश्न, जो भी देख रहा है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आगे देखिए, बहुत ही मेहनत से ये पेपर एक मिला है और आपको फिर सॉल्यूशन भी बहुत मेहनत से यहाँ पर आपको दे रहे हैं, ठीक है। तो कम से कम चैनल को सब्सक्राइब शेयर तो करो यार। लास्ट नहीं है, मतलब आगे है। कह रहा है कि पार्टियों का 26वां सम्मेलन COP26 जिसका
ध्यान सतत विकास पर केंद्रित था किस शहर में हुआ था? तो सही उत्तर होगा ए, ग्लासगो, यूनाइटेड किंगडम। ये सही हो जाएगा एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आगे 57वां कह रहा है कि भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन 58वां, जो भी देख रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कह रहा है कि स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता 2024 अभियान चुनौतीपूर्ण और सर्वाधिक गंदे स्थानों में परिवर्तन के लिए 3 प्रमुख स्तंभों पर आधारित था, इसमें कौन सा एक नहीं है? तो वो नहीं है डी, सफाई का संचार। अगला क्वेश्चन 59वां कह रहा है कि 1970 में फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद नए राष्ट्रपति चुने जाने पर भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में किसने कार्य किया? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बी डी जत्ती। डी सही, माफ़ कीजिए सी सही हो जाएगा। जो भी देख रहे हैं ज़रूर शेयर करें। तो यहाँ सी एकदम सही होगा। इसके बाद 60वां प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है कि रेपो दर वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को निम्न के बदले धन उधार देता है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, सरकारी प्रतिभूतियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61वां कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा शुरू की गई मिस्टी पहल का पूरा नाम। तो इसका पूरा नाम जो है यहाँ पर इंग्लिश में देखेंगे तो यहाँ सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर सोरेलाइन हैबिटेट्स एंड टेंगल इनकम्स। ठीक है, तो यहाँ डी सही हो जाएगा इसका। ठीक है, डी एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 62वां कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा NDMA UNDRR के मानक ढांचों के अनुसार आपदा जोखिम आकलन में प्रयुक्त संबंध का सही प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका एकदम सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, जोखिम बराबर खतरा गुणा सुभेद्यता गुणा अनावरण और भागित सामना करने की क्षमता। ठीक है, यहाँ पर तो बी सही हो जाएगा इसका। कौन सा? बी। ठीक है, आगे इसके बाद और कौन सा प्रश्न? 63वां कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी को चंद्रभागा नदी भी कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा चेनाब को। नेक्स्ट क्वेश्चन 64वां प्रश्न है। कह रहा है कि ICC महिला इमर्जिंग नेशनल ट्रॉफी 2025 किस देश ने जीती? सही उत्तर होगा थाईलैंड, डी ऑप्शन। जो भी देख रहे हैं शेयर जरूर करें। 65वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी को फ्रंटियर गांधी भी कहते थे? सही उत्तर होगा सी, खान अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट क्वेश्चन 66वां, जो भी देख रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कह रहा है UNIVAC का पूरा नाम बताओ? सही उत्तर होगा ए, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है कि यहाँ पर मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स किस प्रोग्रामिंग भाषा में लिखा गया था? तो यहाँ पर बी सही हो जाएगा, PL/I। ठीक है, बी सही हो जाएगा इसका। 68वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी वेब पेज बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली मानक फ्रंट एंड मार्कअप भाषा है? तो सही उत्तर होगा डी, HTML। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो भी देख रहे हैं शेयर जरूर करें। कह रहा है 69वां, कंप्यूटर शब्दावली में GIGO का पूरा मतलब अर्थ बताओ इसका? तो अर्थ है इसका गार्बेज इन गार्बेज आउट, सी सही हो जाएगा। 70वां प्रश्न है। जो भी देख रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कह रहा है कि MS पावर पॉइंट का आविष्कार किसने किया था? तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 71वां, जो भी देख रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कह रहा है कि कौन सी हैडूप यूटिलिटी RDBMS और HDFS के बीच संरक्षित डेटा ट्रांसफ़र करता है? तो इसका सही उत्तर होगा बी, स्क्यूब। ठीक है, बी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है कि सिस्टम स्टार्टअप के दौरान बूट स्ट्रैप लोडर द्वारा डिस्क के किस पार्ट को
एक्सेस किया जाता है। तो मुझे यहाँ पर उत्तर इसका ई लग रहा है, ठीक है। बाकी आप बताना, इसका मुझे ई आंसर लग रहा है। अगला 73वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लिबर ऑफिस राइटर के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन है। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा, .odt ए सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 74वां, जो भी देख रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कह रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कंट्रोल प्लस 5 का क्या कार्य है। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा बी, स्ट्राइक क्रूज फॉर्मेटिंग लागू करें और हटाएं, बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 75वां, कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कनेक्शन कमांड किस टैब के अंतर्गत पाया जाता है। तो सही उत्तर होगा डेटा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चंस, जो भी देख रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब शेयर करें। कह रहा है कि MS पावरपॉइंट में बैक स्टेज व्यू किस टैग के माध्यम से एक्सेस किया जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर आप बताओगे, मुझे इसका आंसर जो है यहाँ डी हो सकता है इसका, बाकी आप लोग बताना, ठीक है इसका आंसर। आगे 77वां प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का घटक नहीं है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का सी नहीं है, कंपाइलर नहीं होता है, ठीक है। 78वां प्रश्न कह रहा है कि ब्लूटूथ तकनीक का नाम किस ऐतिहासिक व्यक्ति के नाम पर पड़ा। सही उत्तर होगा बी, हेराल्ड ब्लैटेंट्स के नाम पर। अगला प्रश्न है 79, जो भी देख रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने मित्रों को। कह रहा है कि डॉक्यूमेंट के मार्जिन में संशोधन दिखाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन सा फीचर उपयोग किया जाता है। तो यहाँ बी सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मार्क सिटेशन डायलॉग बॉक्स खोलने वाला कीबोर्ड शॉर्टकट कौन सा है। तो यहाँ सही डी होगा, ठीक है, Alt + Shift + I। इसके बाद 81, विश्वविद्यालय है और एक तरफ स्थान है। तो देखो संपूर्ण विश्वविद्यालय वाराणसी में है, तो यहाँ ए का सेकंड से, छत्रपति साहू जी कानपुर में, यहाँ बी का थर्ड से, और बुंदेलखंड जो झांसी, सी का फर्स्ट से, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा से। तो आप मैच कर लो यहाँ पर इस तरह से देखेंगे तो ए का सेकंड केवल सी में ही लग रहा है। तो यहाँ पर आप एक से भी निकाल सकते हैं, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, ठीक है। अगला यहाँ पर अब यूपी स्पेशल है। अगला प्रश्न, जो भी देख रहा है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में 2025 में कौन सा पक्षी अभ्यारण्य पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य गोंडा में है ये। अगला प्रश्न है 83वां, कह रहा है कुंवर दिग्विजय सिंह बाराबंकी उत्तर प्रदेश के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, किस खेल से संबंधित हैं। तो बास्केटबॉल, कुश्ती, वॉलीबॉल, हॉकी। तो सही उत्तर होगा हॉकी। अगला क्वेश्चन 84वां, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 की मेजबानी की। गोरखपुर ने की थी, ठीक है, बी सही हो जाएगा। 85वां प्रश्न है, कह रहा है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। सही उत्तर होगा लखीमपुर खीरी में, डी ऑप्शन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 86वां, जो भी देख रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कह रहा है भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान जिसे सब्जियों के लिए राष्ट्रीय संदर्भ खाद्य प्रयोगशाला के रूप में मान्यता प्राप्त है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी के पहले अध्यक्ष कौन थे। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर संपूर्णानंद। जो भी देख रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। 88वां प्रश्न देखते हैं अब। 88वां कह रहा है कि किस महाजनपद की राजधानी मथुरा थी। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सूरसेन, सी सही हो जाएगा, सूरसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न यहाँ पूछा गया, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा लॉन्च किए गए त्रिनेत्र 2.0
एप्लीकेशन का संबंध किन कथनों पर है? तो यहाँ पर पहला कथन नहीं होगा, बाकी दूसरा तीसरा हो जाएगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट। जो भी देख रहा है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बस 10 प्रश्न और रह गए। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के भीमनगर जिले का नाम बदलकर संभल किस वर्ष कर दिया गया? सही उत्तर होगा 2012, ये ऑप्शन। क्या आने वाला प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसे चिकित्सा के क्षेत्र में पद्मश्री 2025 सम्मानित किया गया? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सोनिया नित्यानंद, ये ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है कि ODOP योजना के तहत चयनित काला नमक चावल को कहा जाता है? बुद्ध चावल कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। यहाँ पर 93 कह रहा उत्तर प्रदेश का दिवस कब मनाते हैं? तो 24 जनवरी, सब जानते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर जिले में कौन सा थर्मल पावर प्लांट स्थित है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, रोसा थर्मल पावर प्लांट। अगला क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की कौन सी हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका को ठुमरी की रानी के नाम से जाना जाता है? सही उत्तर होगा गिरिजा देवी। अगला प्रश्न, जो भी देख रहा है चैनल को सब्सक्राइब शेयर करो मित्रों को, सभी आपको आंसर मिलें एकदम सटीक। कह रहा है कि कानपुर में वानिकी प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कब हुई? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1988 में। माफ़ कीजिए 1988, हाँ ये आंसर का सही होगा 1988 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास मुंशी प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखा गया? तो देखो गोदान, निर्मला और गबन लिखा गया, लेकिन आनंदमठ नहीं, ये बंकिम चंद्र चटर्जी का है, तो इसीलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में स्थित देवा शरीफ दरगाह किस सूफी संत की है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, हाजी वारिस अली शाह की। ठीक है, बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 99, जो भी देख रहा है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कह रहा है भैया कि स्वतंत्रता के बाद संयुक्त प्रांत अब उत्तर प्रदेश के पहले भारतीय पुलिस महानिरीक्षक कौन थे? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, BN लाहिड़ी, ये सही हो जाएगा BN लाहिड़ी। और लास्ट प्रश्न है, कह रहा भैया उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन से मंदिर स्थल गुप्त काल से संबंधित हैं? तो दो हैं, देवगढ़ और भीतरी गांव। ठीक है, तो ये आपके 100 प्रश्न के मैंने सटीक आंसर आपको बताए। किसी भी प्रश्न में आपको दिक्कत है तो कमेंट कर सकते हो। बाकी आपके इस आंसर की के अनुसार कितने आंसर बन रहे हैं तो वो आप ज़रूर बताएं। ठीक है, और सभी मित्रों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके जाएँ। बहुत ही मेहनत से आपके लिए ये वीडियो और आंसर की आपके लिए बनाई है। फिर मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय सीताराम।